न पकोड़ा न कोई नाश्ता। इन तरह प्याज में बेसन मिलाने पारंपरिक स्वाद वाली आ नवी रेसिपी एक बार आप बनाने जरूर देखो। न इन्हें बनवाने में कोई झंझट है और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट लाग्या करे, बार बार घरवाला इन्हें बनवानी मांग करेला। इन वास्ते सबो पहली मैट है 6 प्याज लिया हूँ। ए मध्यम आकार प्याज है। वजन में देखे तो लगभग 350 ग्राम है। इन प्याज ने मैं छिलका निकाल लिया हूँ और छिलका निकाले बाद रे मैंने इन अच्छी तरह धो लिया हूँ। धोना बहुत जरूरी है। अब इन मानो एक प्याज ने पालक कर लिया। इन अपने इन्हीं जैसे फिर मैंने इस्तेमाल करना है और इन प्याज ने मैं एक जड़ा काटने तैयार करूँ। तो अब मैं आपने बता दूँ इन किन तरह काटने तैयार करना है। तो सब पहले एक प्याज ले लेवा, इन्हें 2 टुकड़ा कर लेवा और इनमें इन्हें व्हाइट पार्ट वेज इन्हें निकाल लेवा, जिन्हों के प्याज जुड़ी उड़ रहा करे। अब इन्हें इन तरह पतला पतला काट लेवा। जितना पतला आप काट सको उतना पतला आप काट लीजो, जिन्हों रिजल्ट ज्यादा अच्छा आवेला। आ रेसिपी मैं जरे बनाया करूँ जिन टाइम हमारे घर में कोई सब्जियां लायोड़ी नहीं वे। एक बार तो आप बनाने में हमारे मेहमान ने भी सर्व करी तो सब बिना पूछा आप आके कर बनाया। बनोन में तो इतनी आसान और खाने में इतनी स्वादिष्ट होया करे कि आपने देखते ही बनोना मन करेला। और इनमें सबो बड़ी खासियत आ है इनमें जितनी सामग्री आप यूज कर रही हैं इतनी बेसिक है कि पूरे साल भी आप कहीं भी बनाने तैयार कर सको। इन तरह मैं 5 ही प्याज ने पतला पतला काट लिया हूँ। आप देख पा रहे हो जितना पतलो हो सके उतना काट लीजो। ज्यादा मोटो यदि आप काटोला उन रेसिपी मैंने कई प्रॉब्लम आवे वो मैं आपने आगे बताऊंगा। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब जिको एक प्याज बचाने रखियो उन्हें काट लेवा। इन्हें अपना अलग तरह काटना है। इस वास्ते मैं इन्हें अलग बचाने रखियो। इन्हें अपना इन तरह पतला पतला चीरा लगा देना है और इन तरह रखना इन्हें काट लेना है। छोटा छोटा काटने तैयार करना है और इजीली कट जावेला। इन तरह मैं पूरे प्याज ने काट लिया हूँ और मैं हाथों काटे हूँ। आप कने चॉपर वे तो उन्होंने भी काट सको, उन्होंने भी अच्छी तरह कट जावेला और काम फटाफट हो जावेला। अब इन्हें भी अपा साइड में रख देवा और जिन प्याज ने इन तरह काटने पर तैयार करिया वो थोड़ा थोड़ा हाथ में इन तरह लेवा और मसल ने इनमें डाला। हल्का हल्का मसल जो जिन्होंने लच्छा अलग हो जावेला। सब जुड़ोड़ा प्याज ने अलग कर देना है। यूँ आपने मारा वीडियो पसंद आता वे तो उन्हें लाइक जरूर करजो और कमेंट करने आपकी राय भी मैंने बताया करो। इन तरह सब लच्छा ने मैं अलग कर लिया। लच्छा अलग कर बाद में मैंने इनमें आधा छोटा चम्मच वे तो नमक डाल देवा। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम बतो डाल सको और नमक ने इन अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। इन तरह नमक डालने से कई वे प्याज में पानी निकल जाया करे और प्याज थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाया करे। इन तरह नमक ने मैं मिक्स कर ली हूँ। अब आटे में कुल मिलाने मेजरिंग कप रे हिसाबू 1 कप बेसन लिया हूँ। थोड़ा थोड़ा करने में डाला। बेसन ने एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करने इन तरह डाल जो और इनमें मिक्स करता रहना। इन तरह बेसन डालने रख डाला। प्याज मानो जो पानी रिलीज वेला वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेला। बेसन इन तरह थोड़ा थोड़ा करने डाल जो। इन चीज़ों ध्यान रख जो। यूँ हमारे जोधपुर मैंने प्याज की कचौरी बनिया करे उनमें भी थोड़ा सा बेसन डालने बनाया करे जिसकी बहुत ही स्वादिष्ट बनिया करे। बात देश विदेश रे मैंने फेमस है। तो आपने वही पारंपरिक प्याज की कचौरी रेसिपी सीखनी वे तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने जरूर बताइजो। मैं आपने प्याज की कचौरी इतना परफेक्ट ना बतौला आपरे घर में मैंने 100% वही स्वाद वाली बनने तैयार वेला। और वह कचौरी इतनी बढ़िया होया करे कि एक बार आप बनाने रख दोला तो 2-3 दिन भी खराब नहीं होया करे। अब सब बेसन ने मैं अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ। अब नमक के कारण इनमें पानी रिलीज वेला। इस वास्ते इन्हें ढकने एक बार साइड में रख देवा। उतनी देर में आप एक और तैयारी कर लेवा। अब बेटे में एक मिक्सी रो जार लिया हूँ और मिक्सी रे जार रे मैंने 2 हरी इलायची डाल देवा। इलायची अपने इनमें साबुत ही डालनी है। इन्हें छिलका रे मैंने बहुत अच्छा फ्लेवर होया करे। 8-10 में काली मिर्ची ली हूँ। ये भी साबुत काली मिर्ची है, ये भी मैं डाल देवा और 1 टीस्पून हो जाता आका धनिया डाल देवा। यदि आप कने आका धनिया नहीं हुए तो पीस छोड़ो धनिया भी डाल सको। 2 मैं लौंग लिया हूँ, ये भी मैं डाल देवा। 1 छोटा सा पीस में दालचीनी रो लिया हूँ। दालचीनी और पीस इन तरह तोड़ने डाल देवा। इन तरह थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला डाल देने सो आ रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनेला कि आपरे घरे कोई गेस्ट भी आए वाला उन्हें आ बहुत पसंद आवेला। अब ऐटे में 5 लहसुन की कड़ियाँ ली हूँ, यही मैं डाल देवा। यदि आप लहसुन नहीं खाता हो तो मत डाल जो। और 1 मैं अदरक का टुकड़ो लिया हूँ जिन्हें साफ धोने छील लियो। इन्हें आप रफली काटने में डाल देवा। इन्हें साथ आटे में 2 हरी मिर्ची ली हूँ, इन्हें भी रफली काटने में डाल देवा। 1 मैं बड़ी साइज रो टमाटर लिया हूँ जिन्हें साफ धो लिया हूँ, इन्हें भी रफली काटने में डाल देवा। टमाटर के पीछे वाला पार्ट ने निकाल लेवा और बड़ा बड़ा काटने में डाल देवा। यदि आप छोटा साइज का टमाटर लेता हो तो 2 ले लीजिए। अब मैं 1 टेबल स्पून वजता पानी डाल देवा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ढकना इन्हें महीन पीस लेवा। तो आप देख पा रही हो बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इन टाइम इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी डाली हूँ और इन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। अब इन्हें भी अपा साइड में रख देवा। अब ऐटे में एक पैन लिया हूँ,
तो पैन में सब पहले 2-3 टेबल स्पून वही तो तेल डाल दी। वहाँ तेल या घी आप अपने हिसाब कम पत्ता डाल सको और गैस ने चालू कर दे। वहाँ अब तेल अपाने गर्म हो गया है। तेल गर्म हो यार बाद रे मायने इनमें 1 छोटा चम्मच वही तो जीरो डाल दी। वहाँ और 1/2 छोटा चम्मच वही तो हींग डाल दी। वहाँ यदि आपने हींग स्ट्रांग हुआ तो थोड़ी कम डाल जो। हमारी हींग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस वास्ते मैं 1/4 छोटा चम्मच वही डाली। अब जीरा ने हींग अच्छी तरह पक गया है। अब जेका प्याज अपन छोटा छोटा काटने रखा है वे इनमें डाल दे। वहाँ आपने लाग तो वाला प्याज ने मैं इनमें 2 अलग अलग तरीकों के कर डाल रही हूँ। उन कारण है एक ग्रेवी रे माइन अच्छी तरह घुल जाया करे, साथ ही इन्हें हल्को गोल्डन कलर आवे जितो फ्राई करा, जिन कारणों इन्हें फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। हर एक रेसिपी रे मैंने प्याज अलग अलग तरह को पकाया करे, करे करे हल्को ट्रांसलूसन दिखन डूब जावे उतो पकावना पड़े और करे करे उन्हें थोड़ा ज़्यादा पकाया करा। यूँ कि बिरयानी और पुलाव बनावा उन वास्ते प्याज अपा कैरेमलाइज करने बनाया करा, जिन्होंने स्वाद बहुत अच्छा आया करे। आज ही रेसिपी रे मैंने जो मैं आपने बताई कि हल्को गोल्डन कलर आवे उतो ही अपना फ्राई करना है। अब आप देख पा रहे हो प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन दिखन डूब गया है। इन इस तरह कलर आ जाना चाहिए। इन बाद रे मैंने जिका मसाला अपा पीस न रखा वे पूरा मसाला ही मैं डाल दे वहाँ और एक बार इन्हें मिक्स कर ले। वहाँ मसाला डाल यार बाद रे मैंने जिको इन चिपकोड़ा रह गयो है थोड़ा सा पानी इनमें डाल दी। वहाँ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 टेबल स्पून जितना पानी डालना मिक्स कर ले। वहाँ जिन कारण मसाला पानी वेस्ट भी नहीं वेला और पूरा ही मजा वाला प्रो। यकीन मान जो इन टाइम रही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। एक बार आप घर बाई ने इन तरह बना वाला तो घर में सब लोग आपने पूछेला आज का स्पेशल बना रही हूँ। अब मैं आधा छोटा चम्मच वैसे तो नमक डाल दे और 1 छोटा चम्मच वैसे कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दे। कश्मीरी लाल मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं होया करे और इनो कलर बहुत अच्छा आया करे। और आधा छोटा चम्मच वैसे हल्दी पाउडर डाल दे। साबुत धनिया ने पीस लिया, इस में धनिया पाउडर नहीं डालना। यदि आप साबुत धनिया नहीं पीसे वो इन टाइम आप धनिया पाउडर डाल सको, वो आपने 1 छोटा चम्मच वैसे ही डालना है। अब मसाले ने अच्छी तरह पका लेवा। मसाले ने अच्छी तरह पकाना बहुत जरूरी है। मसाला अच्छा पके तो सब्जी का स्वाद का ही गुना बढ़ जाया करे। अब मसाला बहुत ही अच्छी तरह पक गया है और तेल भी इनमें अलग हो गया है। अब इनमें अच्छा क्रीमी टेस्ट वास्ते 2 टेबल स्पून वही तो मैं फ्रेश दही लियो और ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून वेजिटेबल डालना है। डालने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आज ही रेसिपी रे मैंने ऑलरेडी मैं टमाटर ऐड कर लिया हो, इस वास्ते दही ज़्यादा डाल दोला तो इनमें खट्टोपन आ जावाला। और मैं क्रीमी टेस्ट वास्ते डालियो, आप चाहो तो इन जगह में मलाई भी डाल सको, मलाई वो भी इनमें क्रीमी टेस्ट आवेला। मैं हमारे घर में जरा दही बनूँ तो मलाई नहीं निकालिया करूँ, इस वास्ते इनमें अच्छा क्रीमी टेस्ट आया करे। इन तरह मसाला अच्छी तरह पक गया है और इनमें पूरा तेल भी छूट गया है। अब ग्रेवी रे वास्ते इनमें पानी डाल दी। मैं अटे 1 कप पानी डालिया हूँ और 1 कप पानी और डाल दे। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर ली। इन टाइम आपने पानी थोड़ा ज़्यादा लागतो वाला, पर आज ही रेसिपी मैंने इतना पानी डालना बहुत जरूरी है। इन रीजन आप अपना आप आगे समझ जाओला। अब जब तक इन मैंने उबाल आ रही है उतनी देर में मैंने अपना बेसन और प्याज ने जिसको मिक्स करने रखे हो उन्हें वापस चेक कर ले। अब आप देख रहे हो प्याज में काफ़ी पानी निकल गया है और प्याज एकदम गीला हो गया है और बेसन पानी ने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। इन टाइम आप देख पा रहे हो इनमें प्याज ज़्यादा लाग रहा है और बेसन थोड़ा कम लाग रहा है और बाइंडिंग इनमें बराबर नहीं आई है। इस वास्ते मैं थोड़ा सा बेसन और डाल दी। अब मैं आधा कप तक बेसन लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करने में डाला और इन साथ इनमें कुछ मसाला डाल दी। अब मैं 1 हरी मिर्ची ली हूँ जिन्हें मैं महीन काट ली हूँ, आई मैं डाल दी। और 1/2 छोटा चम्मच हो तो हल्दी पाउडर डाल दी और 2 पिंच वैसी मैं हींग डाल दी। हींग डालने से बेसन बचन में हल्को रहा करे। आप इनमें या तो हींग डाल सको नहीं तो अजवाइन भी डाल सको, हींग रो फ्लेवर पे बहुत अच्छा आवेला। इन तरह इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं लास्ट में आपने दिखाऊँ, देखो इन बाइंडिंग किस तरह आनी चाहिए और इनमें कितना बेसन लाग गया है। देखो आप इन तरह हाथ में लिए बॉल बनाने देख लीजिए, इनमें बाइंडिंग थोड़ी कम लाग रही है तो पूरा बेसन इनमें डाल दी। कुल मिलाने मैं 5 मध्यम आकार प्याज लिया, उनमें मैं 1.5 कप तो बेसन लियो। अब आप देख पा रहे हो काफ़ी सूखा लागन डूब गया है और बाइंडिंग भी इनमें अच्छी आई गई है। थोड़ा सा इनमें पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। प्याज रे पानी जो अच्छी तरह बन जाया करे, इस वास्ते पानी कदे भी आप पहली मत डाल जो, पहली पानी डाल दोला तो गिल्लो हो जावेला क्योंकि प्याज रे वाइनो काफ़ी पानी निकलिया करे। इन टाइम मैं आपने बता दूं प्याज ने मैं पतला पतला काटिया हूँ, इस वास्ते बेसन ने वाइनो अच्छी तरह मिक्स हो गया है और बेसन के साथ लिपट गया है और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आई है। यो इन जगह में प्याज ने मोटा मोटा काटता तो इनमें बाहर निकलन रुक जाता, इनमें बाइंडिंग अच्छी नहीं आती। भाई इन तरह हाथ में थोड़ा थोड़ा दे लेवा और इन्हें गोल कर लेवा, ये आराम में गोल हो जावेला। आपने हाथ में घी तेल कुछ भी लगाने जरूरत नहीं और थोड़ा सा इन तरह चपटो कर लेना
इन टाइम आपने थोड़ा गिलो लागतो वेला, पर इन इस तरह आपने बनाने तैयार करना है, जिन कारण वो अच्छा सॉफ्ट बनने तैयार वेला। ज्यादा यदि आप इन्हें सूखो रखोला तो ये हार्ड बन जावेला। अब साइड में इन मायने वो उकड़ा भूक्यो है, उकड़ा यार बाद रे मायने छोटा छोटा इन तरह पकोड़ा वेजू बनावाला और इनमें डालता रहेवाला। पर इन चीज ध्यान रख जो उकड़ा यार बाद में ही डालना है, और जिन टाइम आप डाला उन टाइम उकड़ा आवता रहना चाहिए। मैं आज बेसन और प्याज रे पकौड़ा ने बॉईल करने बना रही हूँ। आप चाहो तो फ्राई करने भी में डाल सको या स्टीम करने भी में डाल सको। यूँ आपने इन तरह यूनिक रेसिपी पसंद आवे तो आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिन्होंने जरा भी हमारा नया वीडियो आवेला आपने फोन रे मायने घंटी बाज जावेला। और यदि आप फेसबुक में देखता हुआ तो हमारे पेज ने फॉलो कर सको। इन टाइम आप देखने समझता वाला एक्स्ट्रा पानी में क्यों ऐड करियो। यदि आप पानी कम ऐड करता तो यहाँ पकन रमायन थोड़ा पानी कम मिलता तो अच्छी तरह नहीं पकता। मारो मारवाड़ मैंने इन तरह इन्हें बॉईल करने बनावा तो उन्हें मचम बड़ा रेसिपी बोलिया करा। इन तरह सब पकौड़ा ने मैं इनमें डाल दी हूँ। अब ढकना इन्हें आप पका लेवा, ढकने से अच्छी तरह पक जावेला। इन्हें अच्छा पकाना बहुत जरूरी है। अब इन्हें पकावता लगभग 5 मिनट हो गया है, तो खोल ले एक बार इन्हें देख ला। तो आप देख पा रहे हो 5 मिनट में सब हल्का होने ऊपर आ गया है और अच्छी तरह पक रहा है और कोई भी टूट नहीं रहा है। इन्हें ऊपर जी के हल्की सी बेसन की लेयर होया करे, वो थोड़ी पानी रे मायने घुल जाया करे, जिन कारणों इन्हें ग्रेवी बहुत अच्छी बनिया करे। यदि आप इनमें बेसन और रेशियो कम रखता तो एक ग्रेवी में जाने बिखर जाता, तो ग्रेवी आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और खाने में अच्छी नहीं लगती। तो उन तरह नहीं होना चाहिए। हाल तक है पूरी तरह पकिया नहीं है, ढकना इन्हें 4 और 5 मिनट तक और पका लेवा। आँच ना इन टाइम धीरे कर लेवा, धीरे धीरे आँच रे मायने बहुत अच्छा पकेला। अब 5 और 7 मिनट तक इन्हें धीरे आँच में और पका ली हूँ। अब इन्हें खोलने देख ला, देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरह पक गया है और ग्रेवी इन्हें कितनी अच्छी बनी है और तेल भी पूरा छूट गया है। अब इन्हें चेक कर ला कि कितना सॉफ्ट बनिया है। थोड़ा सा आप इन तरह एक बड़न ले लीजो, इन तरह आप इन्हें काटोला तो ये सॉफ्टली कट जावेला और आराम कट रही है और जूस इन्हें मायने तक गयो पर है, जिन्हों खाने मायने बहुत स्वादिष्ट लागेला। वही लास्ट में इन माते आप धनिया डाल देवा। गरम मसाला इनमें नहीं डालना क्योंकि अपन में खड़ा मसाला डाल दिया। इन तरह अपने बिल्कुल नए तरीके हूँ प्याज और बेसन की सब्जी बनने तैयार हो गई है। तो आप भी अपने घर में इन्हें रोटी और चावल के साथ जरूर ट्राई करजो। बेर मिला साइड ही दूजे वीडियो में जब तक राम राम सा।